ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। इरहा, इरहा, बाबा वेक अप, स्कूल के लिए देर हो रही है, रेडी होना है, उठ जाओ। चलो उठ जाओ। रात में अपनी बर्थडे की स्टोरीज भी तो सुनानी है अपनी फ्रेंड्स को। मंडे को बता दूंगी, आज मेरी छुट्टी करवा दे प्लीज। आई एम सो टायर्ड। प्लीज इरहा, प्लीज ना, प्लीज। आई एम सो टायर्ड, मुझे नहीं जाना प्लीज। ओके दिस इज वेरी लास्ट टाइम। ओके थैंक यू। मैं आपके स्कूल में एप्लीकेशन भेज के आती हूँ। इरा, हे जान, आप स्कूल नहीं जा रही हो? नो आई एम वेरी टायर्ड। नो, लेकिन आज तो आपका मैथ का टेस्ट है ना? And you've got today's Friday, your arts and crafts class, and you love painting. यस, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी। ज़मीन ने आपको याद नहीं दिलाया ना? क्यों याद दिलाएगी वो आपको? उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी फेवरेट चीज़ों पे। लेकिन आपकी पप्पू का तो है, इसलिए मैं याद दिलाने आ गई। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ। हाँ, गुड गुड, जल्दी से स्कूल की तैयार हो जाओ। ओके, लेट्स गो। मेरा को स्कूल के लिए रेडी कर रही है। नहीं, वो मना कर रही थी कि आज मैं थकी मैं तो ऑफ करवा दें, इसलिए वो आज नहीं जाएगी। ओके। बाबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तो स्कूल नहीं जाने वाले थे ना? इरहा, आप ही ने तो मना किया था कि आप आज थके हुए आप नहीं जाना चाहते स्कूल। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, और वैसे भी मैं फ्राइडे को कभी ऑफ नहीं करती। या आई रिमेम्बर। नाश्ता किया आपने? चलिए मैं कर रहा था। मैं करवा देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। चले चलें चलें, देर हो जाएगी। अब आ जाए। जीती रहो। वाह भाई वाह। अब्बू आप देख रहे हैं, अम्मा ना सारा प्यार सिर्फ भाई से करती हैं, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। ये है तुम्हारे लिए, ये लो। मुझे नहीं चाहिए। ओके। अक्षरा दे दो। जल कुकड़ी। यहाँ पता नहीं अच्छे खलियां पड़ी हैं। होगी।
ये लें भाई आपकी चाय। क्या है ये? क्या है ये? इतने प्यार से मैंने आपके लिए चाय बनाई और आप ऐसे कह रहे हैं। तो प्यार से कुछ अच्छी चीज बनानी थी ना। दे दें वापस। बस सही है, जाओ। अच्छा तुम्हारे लिए भी लाया हूं। मुझे नहीं चाहिए। पक्का दिखाएं। नहीं चाहिए? नहीं बस ठीक, जाओ। नहीं नहीं देना। बालों को हाथ नहीं लगाया करो मेरे। जिंदगी की कोई दुआ न दे, मेरे जख्म भर न जाए दवा न दे। उस बेवफा से कह दो कसम है तुझे, देनी है मौत दे दे सजा न दे। सवालों में है तू, ख्यालों में है तू, किसी की नहीं दिल में अब जगह। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। ये तुझे खोने का खौफ है या तुझे पाने की इंतहा। ख्यालों में है जो दिया है दर्द तूने तुझको भी मिले, किसी पल सुकून न पाए दिल चलता रहे। मेरा कसूर तुझसे मांगी थी वफा, करता हूँ माफ तुझको सनम बेवफा। क्या तुम्हारी समीर से दोस्ती हो गई है? लिटिल बिट। एक्चुअली पप्पा आपको पता है ना, उन्होंने मेरे लिए कितनी अच्छी पार्टी अरेंज की थी। और तुम इस वजह से उन पे ट्रस्ट कर लोगी? पापा कहते हैं उन्हें मामा कहो। सिर्फ मामा कहो, समझो तो नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो इरा, मैंने तुम्हें समझाया है ना, जैसे तुम्हारी मामा तुम्हें छोड़ के चली गई थी ना, ये भी छोड़ के चली जाएगी। ना करो उन पे ट्रस्ट। कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? वैसा कुछ नहीं होगा। फिर आप इधर मेरे पास आए। अभी पप्पो से पापा को बात करनी है, आप कमरे में जाओ, ठीक है? जाओ जल्दी से। तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती छोटी सी बच्ची को भड़काते हुए, उसके कान भरते हुए? इद्रान, मेरा ये वजाहत देने की तो कोशिश भी मत करना शायला। आंखों देखा ना, झुटलाया नहीं जाता। क्या बात है, क्यों लड़े हो तुम लोग? क्या कहा है तुमने शायला इसको? फुप्पो देखे, सारी बात का ब्लेम मुझ पे डाल रहे। आप हमारी फुप्पो है ना, इसलिए आपको हमारी फिक्र है। मैं भी इरा की फुप्पो। अगर मैंने अपने प्यार में उसको समीन की तरफ से खबरदार कर दिया तो उसमें क्या बुरा किया? अरे तुम क्या हो यार? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों ड्रामा करते हुए मेरे ही सामने मुझे झुटला रही हो? पुप्पो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, नहीं मैंने अपने कानों से सुना है यार। ये इरा को भड़का रही थी, उससे कह रही थी कि समीन तुम्हारी मां नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं करो, और जैसे तुम्हारी मां तुम्हें छोड़ के गई थी, ये भी चली जाएगी। शर्म आनी चाहिए शायला तुम्हें। एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो, समीन इरा की मां है और वो यहां से कहीं नहीं जाएगी।
और तुम मेरी बच्ची और उसकी मां से दूर रहो। Sameer, I'm sorry. I really am. मुझे नहीं पता था कि शायला इस तरह इरा को समीन इरा बच्ची है, प्लीज उसके लिए दिल में कुछ मत रखो, कोई गलती नहीं है उसकी। आपसे मैं माफी मांगता हूँ। I'm really embarrassed. क्या हो गया आपको? मैं जानती हूँ कि इरहा बच्ची है, मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाँ लेकिन मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सुन रही हूँ। मैंने कहा था गलती हो गई, शर्मिंदा हूं मैं। कब तक के लिए शर्मिंदा है आप? चलें, इरहा मासूम है, बच्ची है, अपनी फूफो की बातों में आ गई, लेकिन आपको कौन मेरे खिलाफ कर रहा था? आप मुझे इरहा के साथ देखते हैं, मेरा बिहेवियर उसके साथ देखते हैं, उसको मेरे साथ खुश देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही लम्हे बज़ाहिर गलत नजर आने वाली बात पे आप मुझे बेइज्जत भी कर देते हैं, वो भी सबके सामने। तो इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना कि आप अब की बार कब तक के लिए शर्मिंदा है? मेरी अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इतना प्यार कि मेरे लिए वो अपनी जान भी दे सकती हैं। माँ है ना। लेकिन जब मेरी तरबियत की बात आई तो उन्होंने मुझ पे सख्ती भी की। जब मैंने कुछ गलत किया तो मुझे डांटा भी, टोका भी, और जब कुछ अच्छा किया तो मुझे अप्रिशिएट भी किया उन्होंने। क्योंकि इमरान, एक माँ ही होती है जो चाहती है कि उसकी औलाद बेहतर से बेहतर इंसान बन सके, और वही होती है जो उसको झूठ, सच, अच्छे बुरे सबका फर्क बताती है। चलें, इरहा ने उस दिन झूठ बोला, गलत बयानी की, ये बात आपको आज कंफर्म हो गई किसी और के मुंह से, तो आपने मुझे सॉरी कर दिया। कल को अगर मैं इरहा को वाकई किसी उसकी गलत हरकत पे, गलत बात पे डांट देती हूँ तो क्या आप तब भी मुझे सबके सामने बेइज्जत करेंगे, धोखेबाज, झूठा कहेंगे? आप मुझे इस घर में इरहा की माँ बनाकर लेकर आए हैं ना। आपने सारे फराइज भी मुझे माँ वाले दे दिए, तो जान मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माँ के हुकूक भी दे दें। मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मैं इरहा को एक अच्छा, बेहतर, इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बना सकूं।
नहीं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है किसी भी नानी या मेड को उसके लिए हायर कर लेना। तो आप सोच लें, या तो आप मुझे माँ के हकूक दे दीजिए या मुझे इस घर से रुखसत कर दीजिए।